वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं बच्चों डुएस डायरेक्टेड। देखिए ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने इसमें कुछ सेंटेंस मिक्स करे हैं जो कि समथिंग 20-25 होंगे आप सभी के लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट आप लोगों के सामने ये दिया है कि राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए ये मैंने सभी आपका सपोर्ट मटेरियल में से उठाया है ताकि आपको जो है वार्षिक परीक्षाओं में दिक्कत ना हो, है ना। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि राधा क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है। यहाँ पर आपको मेक इनटू इंट्रोगेटिव, मेक इनटू इंट्रोगेटिव, आप इसको इंट्रोगेटिव बनाने का क्या तरीका रहेगा। देखिए कभी भी इंट्रोगेटिव आता है एक स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा आप लोग। हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट क्या रहेगा, फर्स्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर पे आती है बच्चों, दूसरे नंबर पे आती है कि नहीं। ये देखिए दूसरे नंबर पे आई ना। अब दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आई तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाना है और बन गया आपका इंट्रोगेटिव। मतलब कुछ इस टाइप से आपका बनेगा कि इज राधा, मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा, हाँ लिखा, बस इतना ही हमें करना है। इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें एक और चीज़ करनी है जो कि आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेकंड देखिए बच्चों कि क्लीनिंग ही द रूम वाज। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें मेक अ कंप्लीट सेंटेंस आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको बनाना क्या है, इसमें मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। तो वो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आपको एक स्ट्रक्चर उसमें फॉलो करना रहता है कि पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसी का नाम होता है और ही किसी को ही हम कहते हैं, तो फर्स्ट में ही लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज। उसके लिए आपको सेंटेंस इट्स ऑल टाइप के नाम से एक वीडियो बना रखी है मैंने, आप वो जाकर देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। वरना जो है वाज, ही सी, जैसे मैं बोलूँ ही सी, इट, नेम, ये होते हैं बेटा सब्जेक्ट। और आपका अगर मैं हेल्पिंग वर्ब बोलूँ, 2-4 अगर मैं हेल्पिंग वर्ब बोलूँ जो आपको बार बार परीक्षा में देखने को मिलती है, वो है हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैव या शैल बी, विल बी। ठीक है, ये ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है फिर हेल्पिंग वर्ब। अब आपको एक्शन वर्ब लिखनी है, मतलब जो सेंटेंस में काम हो रहा है ना वो लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है बच्चा, जो बचा है वो। समझ गए। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका कि ही वॉज क्लीनिंग द रूम। अब थर्ड देखिए, स्टूडेंट ब्रिंग देयर कॉपीज डेली। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे सोचते हैं इसमें आईएनजी है, ये तो कॉन्टिन्यूअस का है। नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। मेक नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है। देखिए ब्रिंग होती है एक एक्शन वर्ब, ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग होती है, फिर ब्रिंग्स होती है, ब्रिंगिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है। तो कंफ्यूज ना हो कि ये ब्रिंग मतलब आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अब एक शर्त होती है नेगेटिव बनाने की कि हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपका नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बोला था दूसरे नंबर पे आपकी क्या आनी है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आनी है। आपको इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, इस सेंटेंस में आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही ना। तो इसमें अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। अपन समझ गए हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू नॉट लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी आए ना तो डू नॉट यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो पहले आपका आएगा स्टूडेंट और फिर क्या आएगा बच्चों, डू नॉट, फिर इसके बाद आपको ब्रिंग लिखना है, फिर देयर कॉपीज, ये सेम रहता है। फिर बस आपको इतना करना है, यहाँ डू नॉट लिखना है और कुछ नहीं करना। अगर आप फोर्थ देखेंगे बच्चों तो वी एक्सपेक्टेड अ गुड न्यूज़ टुडे। आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक अच्छी न्यूज़। अब यहाँ पर चेंज इनटू प्रेजेंट। अब आपको इसको प्रेजेंट में टेंस, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें चेंज करना। इसके आगे कुछ नहीं दिया। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो पहले अपन को क्या देखना रहता है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है। ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं इसमें इज लगाकर हम काम को तमाम कर दें, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका गड़बड़ हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अगर ये इंडेफिनिट में है तो इसे इंडेफिनिट के ही प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो हमें इसका प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाना होगा। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट के लिए हमें क्या करना होगा, इस मेन वर्ब को सही करना होगा। इसमें वी लिखा था, अब इसको चेंज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये लिखा है एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड में ऐसा क्या किया जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाए।
देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आई वी यू दे के साथ हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक्सपेक्टेड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें से ईडी हटा दीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो मैंने वही किया है कि वी एक्सपेक्टेड अ गुड न्यूज़, बस सिंपल। और यहाँ सॉरी टुडे भी लिख लीजिएगा, ये लिखा है ना, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पाई। आगे देखते हैं, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, उसके पिताजी जो हैं बहुत गुस्से में है। अब आपको चेंज इनटू नेगेटिव वो सॉरी प्रेजेंट में करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट। अब इसमें फिर से नहीं दिया है कि कॉन्टिन्यूअस में या इंडेफिनिट में या फिर आपका परफेक्ट में। तो आपको क्या करना है, फिर वही ट्रिक आजमानी है कि इस सेंटेंस को पहले देखना है, इस सेंटेंस को देखना है, ये सेंटेंस जो है किस फॉर्म में है आपका, इसमें बाज लिखा है ना। तो अब हम समझ गए हैं कि ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब सिंपल में, इसमें एक्शन वर्ब कुछ नहीं है, तो इसको सिंपल पास्ट बोला जाएगा कि ये वाज लिखा है, मतलब हमें बाज का भाई यूज़ करना है जो कि इज होती है। इज को बहन बोल देते हैं, क्यों छोटी सी लग रही है वो, है ना। हिज फादर इज, हम बाज की जगह इज लगकर इसको क्या बना सकते हैं, प्रेजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अपना ये हो गया था कंप्लीट। अब हम 6 देखते हैं बच्चों। नितिन ड्रॉप अ कार, अब इसमें बोला कि करेक्ट द सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे इस सेंटेंस में क्या करेक्ट करना है। तो बच्चों अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा, 2 घंटे में सारे टेंस कंप्लीट, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, इज, एम, आर, डज नॉट, डू नॉट, जो भी सारी समस्या है आपका वहाँ सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, कभी भी आप देखें, ये अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप समझ गए कौन सा है, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसमें हम और कंफर्म कर लेते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब ये सेकंड फॉर्म नहीं है, मतलब हम ये भी समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद दिला देती हूँ, हमेशा ही, सी, इट, नेम, क्या बोला मैंने, नेम। तो नेम के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा जो है एस या ई एस आता है एक्शन वर्ब में। अब एक्शन वर्ब ये है, इसमें एस नहीं लगा था, मतलब यही सेंटेंस में गलती थी, तो मैंने क्या किया, इसमें ई एस लगा दिया। तो ई एस में पहले से लगा था, तो मुझे और भी कुछ काम नहीं करना था, सिर्फ एस ही लगाना था। तो मैंने क्या किया, नितिन ड्रॉप्स अ कार, बस इतना किया और बस बन गया सेंटेंस। अब आप बच्चों 7th देखिए, अब आप आगे देखेंगे तो कौन सा है ये, कि राजीव सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि नेम, या देखिए पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा जो है आपका, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे इन्होंने नेगेटिव बना दिया है। तो मैंने क्या किया है, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने नेगेटिव बना दिया, क्योंकि इस केस में मोस्टली वो नेगेटिव के लिए देते हैं। तो मैं इसका नेगेटिव तो मैंने बना ही दिया है, तो मैं पास्ट इंडेफिनिट वाला भी बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सबसे पहले अपन पास्ट इंडेफिनिट वाला बना देते हैं। जैसे राजीव सिंह का सॉन्ग लिखा है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप, कुछ नहीं करना है बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट की एक शर्त होती है कि उसमें ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दिस सभी के साथ आपकी सेकंड फॉर्म आती है। तो हमें सिंह की सेकंड फॉर्म लिखनी है। सिंह की सेकंड फॉर्म होती है संग, क्या होती है, SANG, संग। राजीव संग आ सॉन्ग, वैसे का वैसा लिखना है, सिर्फ आपको मेन वर्ब में चेंजेस करने थे, दैट्स इट। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए बेटू कि राजीव सिंह अ सॉन्ग चेंज इनटू नेगेटिव, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की जगह चेंज इनटू नेगेटिव दे दिया जाए, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम नेगेटिव में ले जाते हैं तो या तो डू लगता है या डज लगता है, जिनको एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, ठीक है। तो आप अगर आप देखेंगे कि इसमें सिंग्स लिखा है, मतलब ही, शी, इट, नेम के साथ बच्चों हमेशा डज आता है। तो आपने लिखा राजीव डज नॉट सिंग। आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है, जो मैंने आपको बताने के लिए करवाई गई है, कि ये जो आप देख रहे हैं, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो डज नॉट तो वो लगा देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो एस भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस भी लगाते हैं, जो कि गलत होता है। कभी भी आप डू लगा लीजिए, डज लगा लीजिए, या फिर आप डिड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, प्लस मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, समझ गए आप। तो ये गलती आप ना करें, इससे आपका पूरा नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा, सिंग आएगा, ये एस नहीं आएगा, समझ गए आप। अब आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा देखेंगे, 8 नंबर, सुमन विल हेल्प यू। इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो मैंने क्या बताया, इसमें सुमन विल
सुमन विल हेल्प यू लिखा है, अब आपको इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले ले जानी है और सुमन को बाद में। मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट ही सेंटेंस में कि अदला बदली होती है। विल सुमन हेल्प यू ऐसा बन जाएगा। अब आप नवा देखिए, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। एंड आपको इसमें करना है मेक अ क्वेश्चन वर्ड विथ वाई। आपको इसको कंबाइन करवाना है, मतलब कि फिर से बनवाना है, किसको यूज़ करके, आपको वाई का। तो बच्चों कुछ नहीं करना, मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताती हूँ। कभी भी आपको क्वेश्चन वर्ड करने के लिए आए ना, तो आपको क्या करना है, आपको अदला बदली करनी है। मतलब आपको पहले एक काम करिएगा, पहले आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए। इस सेंटेंस को आपको पहले इंट्रोगेटिव बना लेना है, फिर जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया इसको पहले लगा लेना है ना। तो आपने क्या किया, पहले बाय लगा लिया और फिर बाज ही, देखिए अदला बदली हो गई और पूरा वैसे का वैसा। पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, उसे क्यों मतलब पनिश्ड किया गया चोरी करने के लिए, उसे रिंग की चोरी करने के लिए क्यों पनिश्ड किया गया। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है। हर एक क्वेश्चन वर्ड में अगर यहाँ पर वॉट आ जाता है आपके पास, हु आ जाता, हु में थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड सेम होते हैं। अब अगर आप आगे देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, इसमें बोला गया है कि यू हैव नॉट ड्रॉन अ मनी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले आप एक बात याद रखें, जिस फॉर्म में दिया जाता है उसी फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये नेगेटिव में दिया गया था, तो आपको पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव ही करना पड़ेगा। तो देखिए कभी भी पहले से अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैज़, हैव, हैड, तो आपको उसमें वीन लगाना है ना। क्या लगाना है, वीन लगाना है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि मनी है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई थी हैव, तो आपने क्या लिखी हैव। लेकिन ये जो गलत करते हैं वही मैं आपको टोकना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बताती जाऊँगी आपके माइंड में नहीं आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हैव लिख देते, लेकिन जो कि गलत होता। यहाँ पर जो है आपका हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्यों आएगा, मैं वो भी रीज़न बताती हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर मनी जो है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमेशा हैज़ ही आएगा आपका। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पर काउंट रुपीज़ दिए जाते कि 100 रुपीज़ हैं, ये है, या फिर 100 आता, तो वो क्या है, काउंटेबल है, तो आप हैव लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको हैज़ लगाना है। तो ये हैव वाली गलती ना करें कि यहाँ पर हैव दिए तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो ये सिंगुलर थी, तो मैंने यहाँ पर हैव की जगह सॉरी हैज़ यूज़ किया। वो हैव लिखा है वही निकल रहा है मुंह से, यहाँ पर हैज़ किया। मनी हैज़ नॉट बीन, अब मैंने नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में दिया था। ठीक है, और वीन तो लगना ही था, मैंने बताया था। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ड्रॉन का ड्रॉन ही, फिर बाय आपने लिखा किसके द्वारा, यू, और यू का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। समझ में आई बात, ऐसा कैसे चेंज कर लिया। ठीक है, 11th देखते हैं अपन लोग। द बॉय इज़ माई ब्रदर, यू मीट द बॉय। आपको इसमें कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही है, जैसे द बॉय, दो बार आया, कॉमन है, तो हम इसे पहले कॉमन लिख लेते हैं। द बॉय, आपने लिखा द बॉय, हुम। आपको इसमें पहले बता देना चाहती हूँ कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग हुम। आपको इसमें किसका यूज़ करना है, हुम का यूज़ करना है बच्चों। तो यहाँ पर आपको बोला गया है द बॉय कॉमन दिया, तो आप पहले एक द बॉय को कॉमन लिख लीजिए। आपने द बॉय लिख लिया, फिर आपने हुम लिखा, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले सेंटेंस के को छोड़कर जो सेकेंड वाला सेंटेंस है वो पहले लिखना है कि द बॉय यू मीट। फिर आप क्या बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे यहाँ पर द बॉय लिखने की तो अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसको तो हमने कॉमन ले लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इज़ माई ब्रदर। जिस लड़के से तुम मिले वो मेरा क्या है, भाई है। कभी भी होम के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगर हम, तो यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू। अगर तुम मुझे कैसे ट्रीट करोगी, अपने भाई की तरह, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। कंबाइन विथ एज, यहाँ पर आपको कंबाइन करना है एज लगाकर। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, हमेशा जो एज है वो फर्स्ट में आता है, और पूरा सेंटेंस आप लिख दीजिए उठाकर। मतलब ये फ्री के नंबर है, हाँ ये फ्री के नंबर आप बोल सकते हैं इनको। आपको सिर्फ यहाँ पर एज लिखना है, दैट्स इट। एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू, दैट्स इट। मैंने क्या किया है वही आपको करना है। हमेशा एज का उपयोग आता है, तो आप यही करिए। देखिए अब यहाँ पर दिया है हैव,
वी, वर्क, डन, आवर। अब आपको रीअरेंज करना है। देखिए रीअरेंज करने के लिए यहाँ पर एक मिनट, हाँ, रीअरेंज करने के लिए आपको ये बात आनी चाहिए कि कैसे क्या होता है, कहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप सेंटेंस इट्स ऑल टाइप के नाम से वीडियो बनी है, वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और बहुत अच्छा तरीका है 2 घंटे में सारी चीज़ें सीखने का। टेंस वाली वीडियो देख लीजिए। देखिए वी आ गया, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव बीन, तो सॉरी यहाँ पर हैव यस है ना। और एक्शन वर्ब हो गई, आप एक्शन वर्ब कौन सी होगी बेटा आपकी, डन। फिर इसके बाद आपको आवर लिखना है, फिर आपको वर्क लिखना है, ठीक है। सो पजेसिव प्रोनाउन पहले आती है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 डू एस डायरेक्टेड का, जिसमें मैं आपको और इम्पोर्टेंट ग्रामर समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।